बालाघाट जिला चिकित्सालय एवं बालाघाट जिले में 75 साल में पहली बार गंभीर रूप से पीलिया से ग्रसित नवजात शिशु का संपूर्ण खून बदला गया है। इस एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया के बाद शिशु पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसे आज डिस्चार्ज किया गया है। इस असंभव व महानगरों में होने वाली कार्य से नवजात शिशु को नवजीवन यहाँ के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय जैन द्वारा किया गया, जिसके कारण परिजन खुश हैं और उन्होंने डॉक्टर को भगवान की संज्ञा दे दी है। इस संबंध में जिला अस्पताल में पत्रकार वार्ता एसएचएमओ डॉक्टर मनोज पांडे, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय जैन ने बताया कि इसमें नवजात शिशु का लगभग 400 ml पीलिया वाला खून निकालकर 400 ml बिना पीलिया वाला खून डाला गया, जहां अब यह नवजात शिशु पूरी तरह से स्वस्थ है। जिला अस्पताल के एसएनसीयू में लगभग 4 घंटे तक यह प्रक्रिया की गई। बताया गया कि खून बदलने की प्रक्रिया काफी जटिल और रिस्की थी। बच्चे की जान के लिए भी खतरा था। बच्चे के नाजुक हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया था, लेकिन परिजन अपनी आर्थिक स्थिति के चलते बाहर उपचार कराने के लिए जाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। फलस्वरूप परिजनों ने भी इस कठिन परिस्थिति में चिकित्सक को ब्लड बदलने के लिए अपनी सहमति दी। फलस्वरूप पूरा खून बदलने के बाद यह प्रक्रिया पूरी हो गई। नवजात शिशु के 5वें दिन पश्चात ब्लड बदलने की प्रक्रिया की गई थी। पहली बार जिला अस्पताल में इस तरह से कठिन और जटिल ब्लड बदलने का कार्य किया गया है, जो अपने आप में आगामी समय के लिए जिले के लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी सौगात है। निश्चित ही इससे इसी तरह से प्रभावित बच्चों को नवजीवन देने में जिला अस्पताल आगे भी अग्रसर रहेगा। क्या हुआ था, थोड़ा बताइए। पीलिया हुआ था। अच्छा, फिर हम लोग ने एडमिट कर दिए। यहाँ सर के दवाखाना लेके गए। सर ने बोले एडमिट कर दो। फिर 1-2 दिन आईसीयू में रखे। उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर सर ने बोले आप कहीं ले जाना चाहते हो? हम लोग बोले नहीं, कहीं नहीं ले जाते, हम यहीं करें। तो फिर सर ने बोले साइन कर दो, यानी आगे पीछे कुछ हो तो इसलिए हमारी यानी गारंटी नहीं है। तो हमने सर ने बोले ठीक है हम लोग कर देंगे। तो रात में 9 बजे से चालू हुआ तो 1-1:30 बजे तक चलेगा। कब हुई थी डिलीवरी? 4 तारीख। कहाँ हुई थी? खैलन। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? डॉक्टर साहब के बारे में भगवान है मेरे बच्चे के, सबसे अच्छा। उसके बाद पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और शुरू में पीलिया लगातार बढ़ता रहा। पीलिया का नॉर्मल लेवल 15 से 20 होता है। उसको हम लोग जो फोटोथेरेपी यूनिट है उसमें कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा होता है। 25, 30, 35 हो जाता है तो बच्चे का ब्लड बदलना जरूरी होता है। इसका ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए हमें एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की आवश्यकता पड़ी। यह प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें संपूर्ण ब्लड निकालते हैं जो पीलिया वाला है, और दूसरी तरफ से नॉर्मल ब्लड जो होता है बिना पीलिया वाला वो हम लोग अंदर डालते जाते हैं। तो एक साइकिल को पूरा करने में मतलब 20 ml ब्लड अंदर डालते हैं और दूसरी में फिर 20 ml ब्लड बाहर निकालते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने में हमें कम से कम 30 साइकिल लगी और 4 घंटे का समय लगा। इस प्रक्रिया में बच्चे की स्थिति में कई बार गंभीर स्थिति आई। उसके मतलब हार्ट रेट वगैरह, क्योंकि ब्लड एकदम तेजी से 20 ml पुश करते हैं तो उसका हार्ट रेट बढ़ने लगा था। उसका काफ़ी मतलब उसका ऑक्सीजन सिचुएशन कम होने लगा था, लेकिन सारी स्थिति कंट्रोल हो गई। बीच बीच में उसको झटके भी आने लगे थे, उस झटकों पे भी कंट्रोल कर लिया। फाइनली 4.5 घंटे के अथक प्रयासों के बावजूद ये प्रक्रिया हमारी पूरी संपन्न हो गई। सर, जिला अस्पताल में जिस तरह से पहला मामला सामने आया है, कितना जटिल था ये इस तरह का? देखिए, ये जटिल इसलिए होता है कि ये प्रक्रिया आमतः जो हमारे जिला अस्पताल बालाघाट जैसे मतलब जो अस्पताल है वहाँ पे संपन्न नहीं होती। इसको अभी तक महानगरों में ही किया जाता था। मेडिकल कॉलेज अस्पताल हुए या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब नियोनेटोलॉजिस्ट उपलब्ध होते हैं, सारी सुविधाएँ उपलब्ध होती है, वहीं पर ये प्रक्रिया होती है। चूँकि हमारे यहाँ ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी तो ये प्रक्रिया पहले कभी नहीं की गई। लेकिन इसके माँ बाप बाहर ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर फाइनल यही निर्णय ले गया कि यदि बच्चे को हमें बचाना है तो कोशिश तो करके देखनी पड़ेगी। तो हमने यही फिर करने का फैसला लिया। सामान जुटाए, कुछ सामान गोंदिया से आया, कुछ बालाघाट में यहाँ इकट्ठा किया और फाइनली ये प्रक्रिया संपूर्ण की गई। इसमें कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए संभावित था, क्योंकि ये मतलब एक तरह से एक ऑपरेशन की तरह होता है। इसमें बच्चे की नाल को काट के जो नली आती है वो अंदर डालना पड़ता है, नाल को काट के, तो वो सीधा इंफीरियर वेना केवा में जाती है, वहाँ से अपन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं। श्रीकांत त्रिवेदी, बालाघाट। परिंदा पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो परिंदा पोस्ट के Facebook पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।